सप्तम शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल हमने 4 कारिका तक का विषय देखा था, जहाँ श्री हृदय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि कलिकाल की प्रतिकूलता के कारण उत्तम भगवतियों का संग हमें इस काल में मिल नहीं पाता है। इसलिए अपने चित्त को भगवान के अंदर हमें स्थापित करते हुए यथाशक्ति भगवत धर्म का अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद चौथी कारिका में गृहस्थाश्रम जो है वो भगवत सेवा में उपयोगी होने से अर्थ और काम का जो संयोजन है वो भी केवल हमारे वैष्णव धर्म के अनुसरण के लिए, भगवत धर्म के अनुसरण के लिए करना चाहिए। कोई भी लौकिक या वैदिक हेतुओं की पूर्ति के लिए इन पदार्थों का संचय करना ये भक्ति मार्ग का प्रयोजन नहीं हो सकता है। अब आगे 5वीं कारिका से हम विषय देखें तो न भवेत प्रायशो भोगे तदीयानां क्वचिन् मनः तथापि चेत् भवेद भोगो निवार्यः सर्वथैव हि। शब्दार्थ: भगवदीयन को प्रायशः भोग में मन कबहू नाही होए, तथापि कदाचित भोगासक्त मन होए तो निश्चय ताको निवारण करना। ठीक है। तदीय जन अपने भोग के लिए स्त्री को न जाने, परंतु भगवत सेवार्थ जाने तथा भगवत भक्त पुत्र होवे की कामना सु विषय करे तो निरोध लक्षण में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहेंगे, पुत्रे कृष्ण प्रिय रहती है, भगवत भक्त पुत्र में प्रीति राखे। यह वाक्य ते कृष्ण में प्रीति होए ऐसो पुत्र होए, यह विचारी विषय करे। भगवत सेवा में काम बाधक होए तो बाकी निवृत्ति के लिए विषय करे। तो हरिराय जी यहाँ गृहस्थ आश्रम के प्रयोजन को स्पष्ट कर रहे हैं और भगवान में ही हमारी सकल इंद्रियों का विनियोग होना चाहिए, इस प्रयोजन को भी यहाँ आप स्पष्ट कर रहे हैं, जिसका निरोध लक्षण में महाप्रभु जी ने विस्तार से वर्णन किया है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो भगवदीय होते हैं, उत्तम वैष्णव होते हैं, उनका लौकिक भोग के अंदर कभी मन जाता ही नहीं है। फिर भी कभी हमारा मन भोगासक्त हो जाए तो हमें अपने मन को उन लौकिक पदार्थों में से निवृत्त करके भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो चाहे पति पत्नी का परस्पर एक दूसरे के साथ किया गया संग हो, संतान आदि की उत्पत्ति हो, उन सब के पीछे भी भगवत भक्ति हमारी फलित हो, इसी प्रयोजन से ये सब लौकिक कार्यों को भी हमें करना चाहिए, जिसके लिए यहाँ निरोध लक्षण का वचन आप दे रहे हैं। संतान में भी हमें तब प्रेम होना चाहिए जब वो भगवान को प्रिय हो, भगवान में प्रेम रखने वाला हो। तो इससे जो भी हमारे पदार्थ हैं वो हमें भगवत सेवा में या हमारी चित्त की कृष्ण प्रवणता में बाधा रूप सिद्ध नहीं होते, जिस वजह से सेवा फल में श्री महाप्रभु जी ने लौकिक भोग और अलौकिक भोग ऐसे 2 विभाग समझाए हैं। तो भक्ति के फलित होने में जो भोग प्रतिबंध आदि का निरूपण किया गया है, उनमें आपने वहाँ इस विषय को स्पष्ट किया है, एडिशनली स्पष्ट किया है कि भोग लौकिक और अलौकिक 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से अलौकिक भोग है वो तो भगवत भक्ति में साधक सिद्ध होता है, और जो लौकिक भोग है जो असमर्पित रह जाए या प्रभु के साथ असमर्पित रहने से तात्पर्य कि जिसका भगवत संबंध न हो पाए, उस प्रकार का जो भोग है वो हमारे चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए हमें उपाय करने चाहिए। ये आज्ञा यहाँ 5वीं कारिका में दे रहा। भावोत्र साधन मार्गे प्रमेयो भगवान ही सह प्रमाणम कृष्ण सेवादौ स एव च फलम पुनः। शब्दार्थ: यह पुष्टि मार्ग में भाव साधन है और प्रमेय भगवान है। आदि में श्री कृष्ण की सेवा साधन रूप है, तेरी सो ही श्री कृष्ण फल है। ठीक है। यह पुष्टि मार्ग में सगरी सेवा की रीति साधन रूपा दीसत है, परंतु सगरी भाव रूप है। साधन रूपा दीसत है सो फल रूप है, या को कारण कहा ऐसे को कहे तहाँ कहत है, जो फल तो प्रभु अपने प्रमेय बल से हाथ राखे, जब चाहेंगे तब देंगे ही।
यह निश्चय नहीं जो इतने दिन में फल होए। और जीव स्वभाव करी फल की मन में चाहना रहत है, ताते सेवा साधन रूपा तीसक है। जो सेवा ही को फल रूप जानत है, तिनको फल रूप ही है। ताते श्री कृष्ण की सेवा प्रमाण रूप तथा फल रूप जाने। प्रमाण रूप जानी के कोई सेवा करत है, तिनको साधन रूप है। और प्रमेय रूप जानी के भगवत सेवा करत है, तिनको सेवा फल रूप है। जा भक्त के हृदय में जैसो भाव है, तिनको तैसी प्राप्ति है। तो हरिराय जी यहाँ की आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तुतः भगवान की जो सेवा है वो अपने आप में फल रूपा होती है, परंतु उसे फल रूप न स्वीकार पाना यह हमारी मन की ही दुर्वृत्ति है, जिस वजह से हम भगवत सेवा को साधन रूप समझते हैं और हमें ये लगता है कि यह आगे जाकर कभी फलित होगी। परंतु वस्तुतः हमें जिस किसी रूप में भगवत सेवा प्राप्त होती है वो अपने आप ही फल होती है। इसलिए पुष्टि मार्ग में साधन और फल के बीच में कोई भेद नहीं, वस्तुतः भेद नहीं है, परंतु केवल हमारी मानसिक स्थिति के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा साधन और हमारा फल ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। परंतु जो लोग भगवत सेवा को फल रूप जानते हैं उनके लिए भगवत सेवा साक्षात फल रूप है, और जो लोग उसमें साधन बुद्धि करते हैं उन लोगों को उस सेवा के अंदर फल रूपता की अनुभूति नहीं हो पाती है। ऐसी आज्ञा शहर जी यहाँ करते हैं। तस्मात् स एव संरक्ष्यो निधिरूपस्तु सर्वथा एतद् विरुद्धं तत्सर्वं ज्ञात्वा ज्ञात्वा निवर्तयेत्। तासों यह भगवत भाव ही निधि रूप है, तो निश्चय रक्षा करिवे योग्य है। और तामे विरुद्ध होए तो सर्व जानी जानी छुड़ाई देना। ठीक है, या भांति अपने भाव की और प्रभु के स्वरूप की रक्षा सर्व ओर से करें। ऊपर कही आए जो काल कठिन है, रंजक दुसंग होए तो अपने प्रभु में ते वात्सल्य छूटी जाए, तथा भगवत सेवाते दूसरे साधन में मन लगे तो सेवा में शिथिलता हो जाए। तो यहाँ अब आप पत्र का समापन में आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो भाव है और प्रभु का जो स्वरूप है उसकी रक्षा हमें हर प्रकार से करनी चाहिए। स्वरूप की रक्षा से तात्पर्य हमारा जो भाविक भगवत रूप है उसकी रक्षा हमें हर प्रकार से करनी चाहिए। जैसा हमने आगे देखा कि कलयुग जो है वो बहुत प्रबल दुसंग को लेकर आता है। थोड़ा सा भी दुसंग हो जाता है तो भगवान में से हमारा भाव निवृत्त हो जाता है और भगवत सेवा के अतिरिक्त लोक और वेद में मन हमारा तुरंत चला जाता है, और लोक और वेद में लगे हुए मन के कारण भगवत सेवा में शिथिलता आ जाती है, अर्थात आलस्य आदि का उनमें समावेश होने लग जाता है और भगवत सेवा में से हमारा मन उठ जाता है। साथ है अपने भाव को निधि रूप जानी, इसलिए हमारा जो भाव है उसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है, उसकी रक्षा हर प्रकार से करना आवश्यक है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाव दृढ़ हो गया है या इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं, इस सेवा में हमारा मन तो अब ऑलरेडी लग चुका है, या अन्य सांसारिक जीवों के करते हमारे अंदर विरक्ति आ चुकी है, परंतु ये सब केवल हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। परंतु थोड़ा सा भी जो दुसंग है वो उस भाव को नष्ट करने के लिए काफी है। कारण उसमें यही है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्राकृत हैं, हम प्राकृत स्थूल सूक्ष्म देह के अंदर हमारी जीवात्मा को रखे हुए हैं, इसलिए इन का प्रभाव पड़ते देर नहीं लगती है। तो जड़ भरत जी जैसे जो उदाहरण हमारे सामने है वो इसीलिए लोक शिक्षार्थ ही भगवान ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। उन लोगों का इतने प्रबल वैराग्य होने के बावजूद भी यदि मन भटक सकता हो तो हम जैसे लोगों के थोड़े बहुत जो विरक्ति हमें अपने अंदर दिखाई देती है उससे कुछ प्राप्त होने की संभावना है, इसलिए उसे यहाँ समझा रहे हैं। इसलिए अपने भाव को हमें निधि रूप जानना चाहिए, अर्थात हम अपनी धन संपत्ति की जितनी रक्षा करते हैं उतनी ही ज्यादा रक्षा अधिक सावधानी पूर्वक अपने भाव की भी हमें करनी चाहिए। अनेक दुस्संगतें भाव की रक्षा करी होए तो रक्षा करिवे को प्रकार कहत है। तो वो दुसंग क्या क्या है, उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, उसे यहाँ गोपेश्वर जी समझा रहे हैं। जो भगवत सेवा में स्त्री प्रतिबंध करे तो बाहु को त्याग करिए, स्त्री को भाव न देइए।
तैसे ही माता पिता पुत्र आदि जो प्रतिबंध करे तो तिनको त्याग करिए। या भांति देह संबंध तथा देश में राजा आदि को प्रतिबंध होए तो ज्ञान करी विचार छोड़े। तो प्रतिबंध बहुत प्रकार के हो सकते हैं। घर परिवार के लोगों से प्रतिबंध होता हो तो प्रतिकूल ग्रहम त्यजेत की आज्ञा के अनुसार उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। उनके प्रति हमारी लौकिक ममता जो है वो हमें भगवान से दूर कर सकती है, इसलिए उस विषय का हमें विचार करना चाहिए। उसी प्रकार देह संबंधी भी कोई भी कृत्य हमारे ऐसे हों जो भगवत सेवा में और भक्ति में प्रतिबंधक सिद्ध होते हों तो ऐसे भी प्रत्येक देह कृत्य का हमें त्याग कर देना चाहिए। देश में जहाँ हम रहते हों वहाँ का राजा या कोई भी यदि भगवत सेवा में प्रतिबंध रूप होता हो, हमारे भक्ति मार्गीय साधनों में बाधा रूप होता हो तो उनका भी संकल्प पूर्वक त्याग करना चाहिए। इसका हम बहुत स्पष्ट उदाहरण गोकुलनाथ जी के चरित्र में देखते हैं कि तिलक और कंठी धारण करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा के साथ क्या झगड़ा करना, हम अपने घर में तिलक कंठी धारण करें और घर से बाहर निकलें तो ना करें। हमें शांति से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, बड़े लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मत था, गोकुलनाथ जी इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि नहीं, भगवत धर्म जो है वो हमारा प्रमुख धर्म है और उसका त्याग हम एट एनी कॉस्ट नहीं ही कर सकते हैं। उन्होंने लड़ाई भी बहुत करी, विरोध भी बहुत किया, प्रयास भी इतने अधिक किए कि कश्मीर तक जहांगीर से मिलने के लिए आप उतनी बड़ी आयु में पधारे और अंततः जब कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो गोकुलनाथ जी ने कहा कि ब्रज को भी हम छोड़ेंगे, हमारा घर छोड़ेंगे, हमारा स्थान छोड़ेंगे, हमारी जो परंपरा है उसका भी हम त्याग करेंगे। और गोकुलनाथ जी जो है वो सौरम जी जाके विराजे, ब्रज की सीमा का आपने त्याग कर दिया जहाँ मुगल साम्राज्य था। ऐसी स्थिति फिर बाद में विश्वनाथ जी को भी जब मेवाड़ में पधराए गए या राजस्थान की तरफ सभी लोग माइग्रेट हुए तो सब लोग अपने अपने भगवत धर्म की रक्षा के लिए ही हम माइग्रेट हुए थे। तो उसे यहाँ समझा दें कि ऐसा भी कोई प्रतिबंध हो तब भी सोच समझकर ऐसे प्रतिबंधों की भी निवृत्ति करनी है। एक बार न छूटे तो क्रमशः सब छोड़े, अपने भाव की रक्षा करी ले और पुष्टि मार्ग की सेवा सर्वोपरि जानी। सेवा को भाव निधि रूप जानी गुप्त राखे, या भांति रहे ताको श्री महाप्रभु जी की कृपा से वेगी अनुभव होए। यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि अगर हमें ऐसा लगता हो कि हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि एक ही बार में हम सब कुछ छोड़ सके तो क्रमशः हमें उनका त्याग करना चाहिए। धीरे धीरे कुछ कुछ बंधनों को हमें शिथिल करते जाने चाहिए अगर एक ही बार में हमारे लिए वो कर पाना संभव न हो तो। परंतु वस्तुतः उसका त्याग जो है वो हमें तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो भगवत भक्ति में बाधा रूप सिद्ध हो जाता है। इसलिए पुष्टि मार्ग में अगर हम पुष्टि मार्गीय हैं तो वैष्णवत्वम ही सहजम, उस नाते भक्ति मार्गीय धर्म ये हमारे सर्वोपरि धर्म है, इसलिए उन्हें सर्वोपरि जानते हुए सेवा के भाव को हमें संपत्ति रूप जानना चाहिए। यही हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थ रूप भगवत भक्ति भगवत सेवा ही है, उनसे बढ़कर हमारे और कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार जानकर जो व्यक्ति भगवत सेवा में प्रवृत्ति करता है उसके ऊपर श्री महाप्रभु जी की विशेष कृपा से भगवान का सानुभाव अर्थ होता है, अर्थात हमारी भगवत सेवा फलित होती है। इस प्रकार यहाँ इसी श्री हरिराय जी कृतम सप्तमम शिक्षा पत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। इस प्रकार यहाँ सप्तम शिक्षा पत्र जो है वो संपन्न होता है। कुछ प्रश्न हो इस विषय में तो हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। हाँ स्वाति। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा ये 6th श्लोक के अंदर जो आया है कि प्रमाण रूप जान के जो सेवा करे वाक को साधन रूप है ऐसो जाननो, तो वो प्रमाण रूप जान के सेवा कैसे हो सके, वो समझ में नहीं आया। प्रमाण रूप का वहाँ अर्थ ये है कि भगवत सेवा जो है वो हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, ये सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम मार्ग है। इस प्रकार की जो हमारी ज्ञान बुद्धि होती है
तो यानी खाली कर्तव्य बुद्धि से जो कर रहे हैं वो रहेगा। हाँ हाँ स्नेह नदारत है, ऐसे समझ लो। हाँ, ऑलमोस्ट नदारद है। बिल्कुल नहीं ऐसा तो हमें ओके। नहीं कहना चाहिए, पर ऑलमोस्ट नदारद है ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि वो धर्म बुद्धि से किया जाता हो, उसे भी प्रमाण शब्द से कहा जाता है। ओके ओके, धर्म यानी ड्यूटी यहाँ लेके। हाँ, यद्यपि धर्म ओके और कर्तव्य एक बात होते हैं, परंतु कोई फल जनरेट करने की बुद्धि से अगर धर्म बुद्धि होती हो तो वो भी। जी जी राजा। और ये 7 श्लोक के जो अंदर है ना कि खुद के भाव को निधि रूप जानो, तो और वो जो निधि रूप जान के वो गुप्त रखनो, तो वो गुप्त रखनो बराबर है, लेकिन भाव को निधि रूप जानो मतलब इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे की जो भाव है तो एकदम थोड़ो क्लियर करो ना वो बेटा। निधि रूप है का मतलब है कि वो ही हमारी मूल संपत्ति है, हमारा सर्वस्व है। तो यानी भाव को फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए सो। हाँ बिल्कुल। ओके जी राजा, धन्यवाद, प्रणाम राजा। हम्म, और कुछ है? हाँ नीलेश भाई। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। जी, जो भाभी ने पूछा ना, तो ये इसमें मतलब ऐसे दो प्रकार से बात चल रही है ना, कि एक प्रमाण रूप सेवा, मतलब जो कर्तव्य बुद्धि से आपने जो समझाया वो, और एक फल रूप सेवा। या तो फल रूप सेवा जो है उसमें स्नेह का पोर्शन वुड बी मोर, एज भाव की स्पष्टता बहुत हो सकती है। और जो प्रमाण रूप से करते हैं या कर्तव्य बुद्धि से सेवा करते हैं, उनको साधन रूपता बहुत हो सकती है, क्योंकि उसके मन में कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कृष्ण कोई और भाव है। इज द राइट वे ऑफ, दैट इज टू टाइप। बराबर नहीं चल रहा हूँ ना मैं, नहीं, समझ में? ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और भाव है किसी और के प्रति है ऐसा तो नहीं होता है, पर वो हमारी संप्रदाय की भक्ति भाव की बाउंड्री में स्वीकार नहीं जा सकता। तो इन एनी केस निष्कामता तो फर्स्ट होनी चाहिए ऐसे हमारी ये बाउंड्री में, राइट? हाँ इन डेफिनेटली। प्रमाण। निष्कामता तो, ओके। हाँ निष्कामता तो निष्कामता ही है, पर कहने का अर्थ ये है कि धर्म बुद्धि होना भी सोपाधिकता है। मानो किसी व्यक्ति को बहुत ऐसे कोई स्पष्ट फल की आकांक्षा न भी हो कि हाँ मुझे सेवा कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाए, परंतु यदि उसके अंदर वो कर्तव्य बुद्धि है तो वो कर्तव्य बुद्धि पुष्टि मार्गीय भक्ति का स्वरूप नहीं बन सकती। पुष्टि मार्गीय पुष्टि भक्ति जो है उसका निरुपाधिक होना, इट मीन्स के बिना किसी के प्रयोजित होना अनिवार्य है। तो वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, वो स्वाभाविक होनी चाहिए। अगर उसमें सोपाधिकता है तो फिर वो मर्यादा भक्ति शुद्ध पुष्टि भी नहीं सकती। जी जी। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। वही छठे श्लोक में वहां पे मतलब प्रमाण प्रमेय साधन फल, तो वहां पे प्रमाण रूपता में कृष्ण सेवा आ रही है, भाव को साधन कह रहे हैं, प्रमेय रूप प्रभु स्वयं है, और जो सेवा है वही प्रमाण के साथ फल रूप भी है। तो इसमें ये जो एक मिनट, ये जो टीका की पंक्ति में प्रश्न आ रहा है कि तीसरी तीसरी लाइन में ऐसे कोई कहे ताहा कहत है जो फल तो
प्रभु अपने प्रमेय बल से हाथ राखे, जब चाहेंगे तब देंगे ही। यह निश्चय नहीं जो इतने दिन में फल होय, और जीव स्वभाव करी फल की मन में चाहना राखत है, ताते सेवा साधन रूप दिसत है। जो सेवा ही को फल रूप जानत है, तिनको फल रूप ही है, ताते श्री कृष्ण की सेवा प्रमाण रूप तथा फल रूप। तो इसमें ये सेवा में वापस मतलब फल रूपता तो समझ आई, प्रमाण रूपता क्या बताना चाह रहे हैं? प्रमाण रूप होने का मतलब धर्म रूप होना, कर्तव्य रूप होना। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर ये 4 की व्यवस्था में अधिकारी वापस 2 बनेंगे, ऐसा समझेंगे? हाँ, प्रमाण और साधन वाला और प्रमेय और फल वाला। अच्छा, तो प्रमेय में वो भगवान को जान रहा है और उसे फल रूपता हो रही है सेवा से, और प्रमाण में वो सेवा को जान रहा है पर अब तक प्रभु रूप अच्छा, और फल में वो अच्छा ओके, सेवा को जान रहा है और फल में वो प्रभु को चाह रहा है, वो सेवा को फल रूप नहीं मान रहा है। हाँ, पर यद्यपि दोनों पक्ष में भाव तो है, कोई ना कोई स्टेज पे उनमें है। भाव तो सिद्ध है। हाँ बिल्कुल है, कोई उस बात को डिनाई नहीं कर रहा। इसीलिए महाप्रभु जी ऐसा नहीं कहते हैं कि मर्यादा भक्त को भगवान मिलेंगे नहीं। वो धर्म रूप जानता है, उससे मोक्ष चाहता है, भक्ति चाहता है, कोई इसमें संशय का तो कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु वो पुष्टि भक्ति का नेचर में, और वो पुष्टि भक्ति से अलग है, तो वो अलग रहेगा। इतना ही हम कहना चाहते हैं। भाव अच्छा, नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसा कोई कहना नहीं चाहता। मतलब यहाँ पे मिश्र पुष्टि और वो जो उपासना मार्गी एक समान हो गए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम वहाँ तो फिर सेवा को पूजा कह देते हैं, उसी ग्राउंड पर कहते हैं, क्योंकि वो साधन हो गई। तो जब मतलब तो यहाँ पे जो इसमें है, तो वो जो प्रमेय रूप भगवान है, मतलब सेवा उसे फल रूप नहीं लग रही है, या और वो सेवा से भगवान को पाना चाह रहा है, वैसे उसके मतलब माइंडसेट उस दिशा में जा रहा है, सही है? हाँ हाँ, सेवा साधन है और फिर उससे कुछ फल जनरेट होने वाला। अच्छा, मतलब स्वयं की अवस्था भी सेवकतया साधन में है, वो जो कर रहा है वो भी है, तो वहां पे सेव्य का स्वरूप क्या बना? सेव्य धर्म रूप हो गया ना, धर्मी नहीं रह गए। अच्छा, और जो भगवत सेवा है वो भी धर्म रूप हो गई, साक्षात धर्मी रूप दो रूपा नहीं रह गई। हम तो भगवान में और भगवान की सेवा में कोई फल डिफरेंस नहीं देखते हैं। इसलिए इक्वेशन सेवा फिर का ऐसा ही मिलना ही बनेगा। भगवान का मिलना। हाँ, सेवा मिलना ही भगवान का मिल जाना। इसलिए सेवा मिली और भगवान नहीं मिले, ऐसा हम नहीं कहते। फिट बैठ रहा है कि तीनों पक्ष जो है, सेवक सेव्य और सेवा, वो एक पक्ष में तीनों तीन साधन बन रही है और दूसरे पक्ष में तीनों तीन फल रूप बन रहे हैं। हाँ क्योंकि वहां पर दूसरे में जब मतलब सेव्य और सेवा भी फल रूप होगी तो डेफिनेटली सेवक भी फिर वैसा ही होगा। हाँ। जी राजा, स्पष्ट हुआ, प्रणाम। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे जो केसेस हैं ये सोपाधिक हैं। चाहे हम थोड़ी मर्यादा या ज्यादा मर्यादा, पूरी मर्यादा, आधी मर्यादा, जैसा भी हम कहना चाहें, किसी को सुनने में अच्छा लगता हो तो लगा ले, यहाँ कम मर्यादा है, आधी मर्यादा है, पर वो किसी न किसी प्रकार की उसमें सोपाधिकता होती है, इंस्पिरेशनल है, कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग एलिमेंट है उसके पीछे, स्वाभाविक नहीं। और जब तक वो स्वाभाविक नहीं हो जाते तब तक वो पुष्टि नहीं। तब कहीं ना कहीं एक हमारा हिडन अप्रोच उसको साधन मानने का बना रहता है। वो टेंडेंसी को हम चाहे एक्सेप्ट ना करें, हम अपने मुंह से ना बोले, पर वो हमारी वृत्ति में रहता ही है कि ये पूरा नहीं है, इसमें कुछ इनकम्प्लीटनेस है। पर वो इनकम्प्लीटनेस सेवा की इनकम्प्लीटनेस नहीं होती है,
हमारी अपनी इनकम्प्लीटनेस है, पर हम उसे अपनी कमी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उसका फॉल्ट वहां डालते हैं कि हमें यहाँ कुछ कम मिल रहा है। वो सोपाधिकता ही मूलतः इस वृत्ति में दोष है। जी राजा, और एक तरह से देखने जाए तो ये तो शरणागति भी अदृढ़ है वैसी, मतलब जब अगर यहाँ कंप्लीटनेस नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि स्वरूप को भी वापस साधन दृष्टि आ गई तो उसकी शरणागति उतनी अदृढ़ है, वैसा भी कोरिलेशन बनेगा। हाँ बिल्कुल बने, स्पष्ट एकदम। जी राजा। हाँ, तो जी इन दिस केस वो जो जीव होगा उसको मतलब प्रभु की कृपा तक की राह देखनी होगी कि नवतनत्व होगा, वो होगा, मतलब हाउ दिस चेंज विल हैपन। नवतनत्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं, ये तो हमारा दोष है। इस दोष इस अवस्था में तो कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो भगवान मिलता है ना नवतनत्व मिलता है। तो साधन दशा भी नहीं है पुष्टि मार्ग में, दिस इज फेलियर। अच्छा, सोपाधिकता फेलियर है, पर जैसे आपने कहा ना 100%। उसके मन में ऐसा वो कोई भाव नहीं है, मतलब भगवान को भगवान तो चाहेगा ही ना वो, मतलब वो हाँ कैसे लेकिन भगवान उसको। हमें सेवा के रूप में मिल गए, और यही पुष्टि मार्ग का फॉर्मेट है कि भगवान इसी तरह से मिलते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मेट में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो या तो मार्ग बदल दो या तरीका बदल दो। कोई तीसरा विकल्प तो है नहीं ना हमारे पास। हम्म, कोई और मार्ग तो में दैट, चले जाओ जहाँ ऐसी टेंडेंसी को अलाउ किया जाता हो। ओके। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की पॉइंट क्या हो सकती है, मतलब। हमें चेक करना चाहिए कि हम इसे कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और कितना असंतोष हमारे मन में बना। क्योंकि सोपाधिकता तो बहुत सारी जगह हो जाएगी ना, क्योंकि हमारा भाव तो कहीं ना कहीं और घूमता रहता है, लौकिक कक्षा में वगैरह, या तो इन हाँ मैं। तो हम अभी तक उस पुष्टि का पार्ट नहीं बने हैं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए अपने। इसमें कोई बुराई नहीं। जी जी जी। हम्म, मेरा नहीं। हाँ कहिए। દંડવત પ્રણામ જે છે. हाँ અને ક્વેશ્ચન એ છે કે આપે કહ્યું કે ભાવનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, પણ અને ભાવનું અત્યાર સુધી હવે રક્ષણ ના થયું હોય તો શું ઉપાય છે કે આપણે હવે ફરી હિત ઠાકોરજીમાં લાગી શકે અને ભાવ ઉત્તરાયણ વધે આપણો. अब आगे हमें जो भी समझ में आया है उसके अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। જી જે છે. अब तक का जो समय गया वो तो चला गया, आगे का तो सब कुछ हमारे हाथ में है। હા પણ એટલે શું, એટલે આપણે સ્મરણ અને સત્સંગ એ વધારે શું કરી શકીએ કે ઠાકોરજીમાં રહે અને ભાવનું રક્ષણ થાય એના માટે. उसके तो सब उपाय जो सिद्धांत मुक्तावली में, नवरत्न में, विवेक निराश्रम में सब बताए हुए हैं। तो कुछ नया करने के लिए नहीं, बस कर सकते हैं। હા જી જી. हाँ प्रणव भाई बोल। जी राजा, मतलब तो ये जो केस बन रहा है तो उससे फिर जो ये सोपाधिक है या उपासना है या फिर मिश्र पुष्टि है, वो तीनों को मतलब भगवान एवं ही फलम, वो स्थिति अब तक सिद्ध नहीं हुई है शुद्ध पुष्टि के अलावा। हाँ नहीं होगी। जी राजा, प्रणाम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम ऐसा मान लें कि हम मर्यादा पुष्टि है तो फाइन, वेल एंड गुड,
शुद्ध मर्यादा है, मर्यादा में भी पुष्टि होती है, पर मेजर ब्रैकेट मर्यादा का है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ज्ञानी भक्त हैं ऐसा हम अगर ब्रैकेट दे देते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, पर हम तीनों में से कोई भी एक चॉइस ना बनाए और कोई एक प्रकार के फल को बैठे बैठे चाहते रहें तब समस्या होती है। ये राजा वो सुदुर्लभ कैसे है वो, इस मतलब ये इक्वेशन में कोई ही ऐसा होगा जो ऐसा सुदुर्लभ होगा, वो तभी सिद्ध होता है। सही बात है, बिल्कुल। मतलब जो कृणाल और हाँ सॉरी नहीं कहिए कोई बात। मतलब जो करता ऐसा समझे अगर, या तो उसके मन के अंदर भाव स्ट्रोंग हो गया कि मैं जो सेव्य स्वरूप की सेवा कर रहा हूँ वही साक्षात कृष्ण है, और दैट इज द एंड ऑफ द, मतलब और कोई चाह नहीं है, तो उसकी फलरूपता उसको मिल गई, ऐसे कह सकते हैं। मतलब दैट इज ओनली द केस, और सर्टेन थिंग्स मोर रिक्वायर्ड। हाँ, जिसमें महाप्रभु जी जो ये कह रहे हैं कि सेवा अपने आप में फल होती है, इस बात को जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर पाया है रुक्मिणी का जैसा हो, वो व्यक्ति शुद्ध पुष्टि का पुष्टि का अधिकारी है, ऐसा हमें कहना चाहिए। उस अवस्था पर जो कोई भी अपग्रेड हो जाए वो व्यक्ति। जी जी जी, प्रणाम जी। कृणाल और गीता बहन आप लोग कल पूछ लीजिएगा, आज हम यहाँ रखते हैं। कल आप लोग पहले पूछ लेना, फिर हम आगे का पत्र प्रारंभ करेंगे।